गुड मॉर्निंग। टुडे वी स्टार्ट हार्मोनिक मीन, जिसे हिंदी में हरात्मक माध्य कहते हैं। अभी तक हमने सेंट्रल टेंडेंसी एवरेजेज में मीन, मीडियन एंड मोड को पढ़ा है। मीन, मोड और मीडियन का क्या मीनिंग है, किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं, इस चीज़ को हमने अच्छे से पढ़ लिया था। अब आज आपके सामने हार्मोनिक मीन है। हार्मोनिक मीन का जो अर्थ है मैं आपके सामने पढ़ के बता रही हूँ और आपके नोट्स में भी दिया हुआ है, आप देखिए। हार्मोनिक मीन ऑफ अ सीरीज इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ वेरियस टर्म ऑफ द सीरीज। In other words, when the number of terms in series is divided by the sum of the reciprocal of all the terms, the quotient so obtained is called harmonic mean of the series. अब मैं आपको इसका हिंदी अर्थ बता रही हूँ। हिंदी में अगर हम ये कहें तो जितने भी हमारे पास किसी भी सीरीज के पद हैं या सीरीज के मूल्य हैं, उनका रेसिप्रोकल कर लिया जाए और उनका मीन निकाल लिया जाए। उनका रेसिप्रोकल करके उनका अर्थमेटिक मीन निकाला जाए और अर्थमेटिक मीन का वापस रेसिप्रोकल किया जाए, तो जो आंसर आएगा वह हार्मोनिक मीन होगा। जस्ट लाइक मैं आपको बता रही हूँ कि अगर हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है और आपके सामने जो क्वेश्चन में दे रहा है 5 स्टूडेंट मार्क्स एज फॉलो आउट ऑफ 10, तो मार्क्स जो दिए हुए हैं 5, 2, 4, 3 एंड 2, तो हम क्या करेंगे कि ये सीरीज के आइटम हैं, 5, 2, 4, 3, 2 जो भी हैं ये आइटम हैं, इनका रेसिप्रोकल करके मीन निकालना है। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो रेसिप्रोकल का मीनिंग जो होता है 1 डिवाइडेड बाय एवरी आइटम। तो 1 डिवाइडेड बाय 5, 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 4, 1 डिवाइडेड बाय 4, 1 डिवाइडेड बाय 3, इस प्रकार से करेंगे तो जो आंसर आएगा वह रेसिप्रोकल होगा। ये रेसिप्रोकल डिवाइडेड बाय एन करेंगे तो टोटल एन जो होंगे, जितने भी आइटम है, जैसे 5 आइटम है तो रेसिप्रोकल आ गए, रेसिप्रोकल की जो टोटल लगानी है उसमें डिवाइडेड बाय 5। तो ये एक तरह से क्या हो गया, रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन, ये आपका अर्थमेटिक मीन निकला। अब जो अर्थमेटिक मीन निकला है उसको वह फिर 1 डिवाइडेड बाय अर्थमेटिक मीन कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वह हार्मोनिक मीन कहलाएगा। हिंदी में मैं अगर आपके सामने पढ़ के बताऊं तो एक सेंटेंस दिया हुआ है, किसी समंग श्रेणी के विभिन्न मूल्यों के व्युत्क्रम माना रेसिप्रोकल के समांतर माध्य का व्युत्क्रम ही हरात्मक माध्य है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जितने भी आइटम दिए हुए हैं उसका पहले रेसिप्रोकल निकालना है। रेसिप्रोकल निकालने के लिए 1 डिवाइडेड बाय एवरी आइटम, फिर उनकी टोटल कर देनी है, जो आंसर आया है जिसको हम रेसिप्रोकल्स कह रहे हैं, उन सब में n का भाग देना है। n का भाग देने का अर्थ है कि हमने मीन फाइंड आउट कर लिया है। अब मीन जो फाइंड आउट किया है फिर हम वापस रेसिप्रोकल ऑफ मीन करेंगे, तो 1 डिवाइडेड बाय अर्थमेटिक मीन, तो आपके जो आंसर आएंगे डेट कॉल हार्मोनिक मीन। थोड़ा सा समझने के लिए हमें एक बार फिर एक चीज़ और समझनी है। रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यू मीन सेकंड पैराग्राफ में दिया हुआ है, रेसिप्रोकल ऑफ ए वैल्यू मीन द नंबर ऑफ 10 व्हेन 1 इज डिवाइडेड बाय दैट वैल्यू। इट मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ 2 इज 1/2 और उसका आंसर बन जाएगा 0.5। फिर रेसिप्रोकल ऑफ 4 इज 1/4 और उसका आंसर बन जाएगा 0.25। इस प्रकार से हमें प्रत्येक आइटम की, प्रत्येक वैल्यू की हमें रेसिप्रोकल निकालनी है और फिर रेसिप्रोकल की टोटल लगानी है, टोटल डिवाइडेड बाय n करना है। तो अब आप लोगों को इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब हम ये कहें कि रेसिप्रोकल विभिन्न श्रेणियों में किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है, तो सबसे पहला दिया हुआ है इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में आपको ये दिया जाएगा कि जैसे आप लोग जानते हैं इंडिविजुअल सीरीज में 5 स्टूडेंट मार्क्स या प्राइस ऑफ ऑरेंज इन डिफरेंट शॉप, इस प्रकार से मिलेगा। तो जैसे आपका फॉर्मूला जो बन रहा है, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ब्रैकेट सिग्मा रेसिप्रोकल ऑफ x ब्रैकेट क्लोज अपॉन n।
ये एक्स का मीनिंग होता है इंडिविजुअल सीरीज में जो आपको सीरीज में आइटम दिए गए हैं या वैल्यू दी हुई हैं, जैसे 5 स्टूडेंट मार्क्स हैं या प्राइस ऑफ ऑरेंज है। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, प्राइस ऑफ ऑरेंज इज ऑब्टेन प्राइस ऑफ ऑरेंज इन डिफरेंट शॉप, फाइंड आउट हार्मोनिक मीन ₹2 पर kg, ₹2.5 पर kg, ₹3 पर kg एंड ₹3.50। तो आपका इंडिविजुअल क्वेश्चन को आपको अरेंज करना है। सबसे पहले शॉप नंबर 1, 2, 3, 4 प्राइस लिख देने हैं। फिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको जो प्राइस या जो आइटम दिए हुए हैं उनका रेसिप्रोकल बनाना है। तो रेसिप्रोकल 1 डिवाइडेड बाय आइटम, तो 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 2.5, 1 डिवाइडेड बाय 3, 1 डिवाइडेड बाय 3.5। तो आपके ये रेसिप्रोकल्स ऑफ एक्स निकल गए। रेसिप्रोकल ऑफ एक्स आपके सामने हैं और 1.5190 निकला है। और उसके बाद में हमें फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला अप्लाई करने पर आप लोग देखिए कि सेकंड स्टेप के बाद में आंसर आया है रेसिप्रोकल ऑफ 0.3798। तो इसका हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करना है। तो हम वापस क्या कर देंगे, 1 डिवाइडेड 0.3798, तो आपका हार्मोनिक मीन आ जाएगा 2.63। तो हार्मोनिक मीन की दृष्टि से एवरेज प्राइस आ जाएंगे 2.63। इसी प्रकार से आपको सेकंड पेज पर आइए आप लोग। सेकंड पेज में आपको दे रहा है कि व्हेन एवर गिवन डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज है तो आपको पता ही है कि जो क्वेश्चन की पहचान है वही इस प्रकार से है एक्स एंड एफ। और यदि कंटिन्यूस सीरीज है तो हम कंटिन्यूस सीरीज में जो क्लास इंटरवल है उसकी मिड वैल्यू ले लेंगे और मिड वैल्यू आते ही जस्ट लाइक वह हो जाता है एक्स, और फ्रीक्वेंसी तो आपके पास अवेलेबल है ही है। तो चाहे कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन है चाहे डिस्क्रीट सीरीज क्वेश्चन है, आपको 3 बातें ध्यान में रखनी है। उसके बाद में चौथे बिंदु पर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो 3 बातें क्या हैं, सबसे पहले पॉइंट दिया हुआ है फाइंड आउट मिड वैल्यू फ्रॉम क्लास इंटरवल। जो अगर कंटिन्यूस सीरीज है तो क्लास इंटरवल से आपको मिड वैल्यू निकालनी है, और मिड वैल्यू क्या कहलाएगी, एक तरह से एक्स कहलाएगी। और डिस्क्रीट सीरीज है तो आपको एक्स क्वेश्चन में मिला हुआ है। फिर फाइंड आउट रेसिप्रोकल ऑफ मिड वैल्यू, जो मिड वैल्यू निकली है या आपके पास जो डिस्क्रीट सीरीज में एक्स है उसका रेसिप्रोकल बनाना है। जैसे मिड वैल्यू निकली है 0 to 5 या 5 to 10, तो इसकी मिड वैल्यू हो जाएगी 2.5, 7.5। तो रेसिप्रोकल हो जाएंगे 1/2.5, 1/7.5, इस तरीके से। फिर आपके जो रेसिप्रोकल्स निकले हैं उनको फ्रीक्वेंसी से गुणा करना है, और फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में हमेशा मिलेगी, चाहे डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है चाहे कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन है। तो ये 3 पॉइंट आपको एनालिटिक टेबल में कवर करने हैं। उसके बाद में हमें फार्मूला लगाना है। फ्रीक्वेंसी और रेसिप्रोकल ऑफ एक्स का गुणा होने के बाद ही आपकी जो कैलकुलेशन आई है उसके आधार पे आपको फार्मूला अप्लाई करना है। तो हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ बड़ा ब्रैकेट समेशन या सिग्मा ब्रैकेट रेसिप्रोकल ऑफ एक्स एंड एफ ब्रैकेट क्लोज अपॉन एन और बड़ा क्लोज। अब आपके सामने मैंने एक एग्जांपल भी रखा है, और एग्जांपल में आपको मिड वैल्यू निकाल के, मतलब कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन है और उसमें हमने मिड वैल्यू निकाली है। मिड वैल्यू का रेसिप्रोकल्स निकाले हैं, रेसिप्रोकल्स को एफ से गुणा किया है, और एफ की रेसिप्रोकल ऑफ एक्स एंड एफ का मल्टीप्लिकेशन आया 2.288, और फिर हमने फार्मूला अप्लाई किया है। तो हमारा थर्ड स्टेप पर आप सॉल्यूशन में देखेंगे तो आंसर आया रेसिप्रोकल 0.458, और इसको 1 डिवाइडेड बाय 0.458 करेंगे तो आपका हार्मोनिक मीन आ जाएगा 21.85। तो और यहाँ पर भी चाहे डिस्क्रीट सीरीज हो चाहे कंटिन्यूस सीरीज हो, एन का मीनिंग है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये मैंने आप लोगों को नोट्स में लिख के दिया। नाउ यू कम टू थर्ड पेज। एक्चुअल में जिस प्रकार से सिंपल एवरेज जो था या अर्थमेटिक मीन था, उसमें भी हमने वेटेड अर्थमेटिक मीन पढ़ा, और उसी प्रकार से वेटेड हार्मोनिक मीन भी होता है। तो ये थर्ड पेज पर मैंने आपको दिया है नोट्स में, और ये दे रहा है कि
if the relative figures are different for different rates and speed, then the relative figure may be treated as weighted। आपको ये दिया हुआ है कि यदि किसी क्वेश्चन में आपको स्पीड दे रहा है या रेट दे रहा है, लेकिन वो सारी की सारी डिफरेंट दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम ये कह दें या दूसरे अर्थ में ये कह सकते हैं कि भारित हरात्मक माध्यम में गति दर वृद्धि की प्रतिशत कमी आधार अलग अलग हो या क्रम मूल्य अलग अलग हो या दूरी अलग अलग हो। जैसे कई बार क्वेश्चन आता है, उसमें ये दे रहा होता है कि 1 घंटे में 30 किलोमीटर मोटर कार चली, 1 घंटे में 10 किलोमीटर साइकिल चली, 1 घंटे में केवल 10 किलोमीटर पैदल चल पाए, तो ये क्या हो जाता है, अलग अलग दूरी हो जाती है। इसी प्रकार से यदि ग्रोथ रेट है, हम ये कहें कि कहीं किसी चीज़ का मूल्य एक दुकान पे 80 रुपये था, दूसरे पे 90 था, तीसरे पे 100 था और हमने फिर परचेज किया है, तो जब कभी ऐसी स्थिति होती है तो हमें वेटेड एवरेज मीन फॉलो करना पड़ता है या उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो वेटेड एवरेज मीन का फॉर्मूला जो दिया हुआ है, रेसिप्रोकल ऑफ एक्स ब्रैकेट सिग्मा रेसिप्रोकल ऑफ एक्स डॉट डब्ल्यू और ब्रैकेट क्लोज करके सिग्मा डब्ल्यू और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। कहने का अर्थ है कि यहाँ ये बिल्कुल कंटिन्यूस सीरीज या डिस्क्रीट सीरीज की तरह ही फॉर्मूला है, लेकिन वहाँ पे एफ लिखी जाती है, यहाँ पे डब्ल्यू लिखा जाता है, क्योंकि जितना भी जो भी आपके स्पीड होगी या रेट होगी वह आपकी एक्स हो जाएगी और जितनी डिस्टेंस होगी या हमने जितनी क्वांटिटी खरीदी है उसको वेट कहेंगे। जैसे 5 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, एक दुकान पे 5 रुपये किलो, दूसरे दुकान पे 10 रुपये किलो, तीसरे दुकान पे 12 रुपये किलो, तो ये प्राइस हो जाएगी। लेकिन 5 रुपये वाले हमने 3 केजी खरीद लिए, 10 रुपये वाले हमने 2 केजी खरीदे और 15 रुपये वाले हमने केवल 1 ही केजी खरीदा, तो वह हो जाएगा वेट, हमने कितना माल क्वांटिटी खरीदी। इसी प्रकार से मैंने अभी बताया था कि कोई गाड़ी कितना किलोमीटर इतना दूरी पे जाती है, तो जब कभी स्पीड दी हुई है तो उसको हम एक्स मान लेते हैं और जो दूरी दी हुई होती है उसको हम वेट मान लेते हैं। तो उसके आधार पे मैंने एक क्वेश्चन भी आपके सामने रखा है और क्वेश्चन है, ए मैन ट्रेवल फॉर 4 माइल, एक आदमी 4 मील चलता है या ट्रेवलिंग करता है, यात्रा करता है। फर्स्ट 1 माइल इन कार, पहला जो माइल जो चलता है वह यात्रा करता है वह कार से करता है और जो 1 घंटे में 40 माइल चल जाती है। फिर नेक्स्ट 1.5 माइल ऑन द टोंगा एट द 10 माइल पर आवर, और 1.5 माइल जो वह चलता है वह टोंगे में जाता है जो कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर कवर करता है। और लास्ट दे रहा है एंड रिमेनिंग डिस्टेंस ऑन फुट, और 4 माइल उसको कंप्लीट करने हैं, तो उसमें से 1 माइल तो उसने कार में से कर दिया और 1.5 माइल उसने टोंगे से किया, बाकी बचा 1.5 माइल। रिमेनिंग डिस्टेंस माना 1.5 बचेगा, तो 1.5 डिस्टेंस वह पैदल चला और जब पैदल चला तो केवल 4 माइल ही पर आवर चल सका। तो इसमें आपको फाइंड आउट एवरेज स्पीड निकालनी है, और जब कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये वेटेड हार्मोनिक मीन का क्वेश्चन है और उसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया है। अब इसे हम सॉल्व कर रहे हैं, तो जितने भी आपके पर आवर माइल की स्पीड है उसको हम x मान लेंगे, जो इतने उसने डिस्टेंस कवर की है उसको हम वेट मान लेंगे या w मान लेंगे, और इसके आधार पे बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है जैसे हमने डिस्क्रीट या कंटिन्यूस सीरीज में क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो इसके आधार पे भी लास्ट वाले कॉलम में रेसिप्रोकल ऑफ x एंड w की वैल्यू आ रही है 0.5500, और ये वैल्यू हमको फॉर्मूले में पुट करनी है, और हमारा आंसर जो आ रहा है सेकंड स्टेप पर रेसिप्रोकल 0.1375, और इसको वापस हम 1 डिवाइडेड बाय करेंगे तो आपका आंसर आएगा 7.2727, या इसको और इजी वे में 7.3 माइलेज पर आवर आंसर निकाल सकते हैं। और इस प्रकार से आपको हार्मोनिक मीन के भी
क्वेश्चन करने हैं। बुक में अनेक क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप कीजिएगा। थैंक यू।